हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग हमारा अनदर टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज टाइप कन्वर्जन। हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स क्या थे, किस टाइप का डेटा हम हमारे प्रोग्राम में डाल रहे हैं। तो अब टाइप कन्वर्जन क्या है? टाइप कन्वर्जन बेसिकली इट इज ऑल अबाउट कि एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, या फ्लोट को इंट में करना, या इंट को डबल में करना। बट हाँ, न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक कन्वर्जन भी होता है और कैर में भी हो जाता है। जो जैसे हम कोड्स करेंगे आप लोगों को न्यूमेरिक टू कैर वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक की। सो टाइप कन्वर्जन क्या था? वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स internally and explicit means outside। हम X for exit and M for input टाइप भी समझ सकते हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। इम्प्लिसिट को कोहेजन भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट को कास्टिंग भी बोलते हैं। ये दोनों में से किसी भी नेम से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन की। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो टाइप ऑफ कन्वर्जन है जिसमें डेटा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। इसमें यूजर को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने हमारी इंट ए 5 डाला है, वो 10 डाला है, राइट। इंट ए कितना डाला है? 10 डाला है, मीन्स ए की वैल्यू क्या है? इंट है। लेकिन सेकेंड स्टेप में मैंने क्या कहा? मैंने डबल बी इज इक्वल्स टू ए कर दिया। दैट इज, मैंने क्या किया? मैंने कहा कि जो ए की वैल्यू है वो बी में डाल दो, लेकिन किस डेटा टाइप में डाल दो? डबल में डाल दो। आई होप क्लियर हुआ होगा। इंट की वैल्यू कन्वर्ट कर दो, किस में कर दो? डबल में कर दो। तो 10 है, 10 इज इंट, डबल क्या होता है? डेसिमल वैल्यू। तो अगर मैं 10 को डेसिमल में करूंगी तो क्या बन जाता है मेरा? 10.0। ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, कंपाइलर कर रहा है। तो ये किस फॉर्म में होता है? ये स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप होता है, सबसे छोटे से बड़ा। जैसे कि बाइट का शॉर्ट, शॉर्ट से बाइट नहीं हो सकता, बाइट से शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट से इंट हो सकता है, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल। आप डबल को वापस इंट नहीं कर सकते। आप छोटे से बड़ा ही कर सकते हो, बड़े से छोटा नहीं कर सकते हो। और ये सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसमें डेटा का लॉस नहीं होता। ऑब्वियसली आप छोटे से कोई चीज बड़ी कर रहे हो ना, तो डेटा का लॉस क्या होगा? उसको तो और स्पेस मिल गया अपने आप को इलैबोरेट करने का, इसीलिए इसमें डेटा का लॉस नहीं होता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, लॉन्ग नंबर माई रिजल्ट। मैंने यहाँ पे दो चीजें ली हैं, एक मैंने एक नंबर लिया है और एक मैंने रिजल्ट लिया। रिजल्ट है जिसमें मैं अपना आउटपुट चाहती हूँ, और मैंने इंट में एक नंबर ले लिया है, राइट। जैसे कि इस फ्लो चार्ट से समझते हैं, मैंने एक नंबर लिया है लॉन्ग में और एक नंबर लिया है इंट में। इंट क्या है? स्मॉलर डेटा टाइप है, तो इंट टू लॉन्ग हमारा कन्वर्ट हो सकता है इजीली इम्प्लिसिट टाइप में। इंट इज स्मॉलर, लॉन्ग इज डबल, लाइक बड़ा है, राइट। तो इंट से लॉन्ग मेरा इजीली कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए मेरा इंट से लॉन्ग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी लॉन्ग में था, तो अब दोनों किस फॉर्म में हो गए? लॉन्ग फॉर्म में हो गए। और मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन परफॉर्म करना है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा? लॉन्ग फॉर्म में ही आएगा। अगर मैं माय रिजल्ट को इंट में डाल देती तो एरर आता, राइट। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग में है, एक इंट में है। इंट को लॉन्ग कर सकते हैं, लॉन्ग को इंट हम इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते हैं। हमें उसे बताना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग को इंट करना है। वो अपने आप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या शो कर देता है? एरर शो कर देता है, राइट। ठीक है। तो जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे नंबर होता 5.2 और यहाँ नंबर होता 5। तो 5.2 और ये 5 का क्या बन जाता? 5.0। तो 5.2 प्लस 5.0 इज 10.2। तो मुझे आउटपुट कितना मिलता? 10.2। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, राइट। इम्प्लिसिट इज छोटे से बड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? ये मैनुअली होता है, मीन्स ये हम करते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हम करते हैं, और ये लार्जर से स्मॉलर होता है। अब ऑब्वियसली स्मॉलर टू लार्जर तो इम्प्लिसिट कर ही रहा है ना, तो एक्सप्लिसिट क्या करेगा? लार्जर टू स्मॉलर करेगा। जैसे कि डबल को फ्लोट, फ्लोट को लॉन्ग, लॉन्ग को इंट, इंट को शॉर्ट, शॉर्ट को बाइट। मतलब डबल टू बाइट भी हम कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ डबल में एक वैल्यू डाली एक्स में 25.67। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ये वाली वैल्यू
इंट में कन्वर्ट हो जाए, 2.25.67 किस में कन्वर्ट हो जाए, इंट में कन्वर्ट हो जाए। इंट में कन्वर्ट होगी तो कितनी हो जाएगी, डेसिमल से पहले वाली प्रिंट होगी, यानी कि 25। क्या इसमें डेटा लॉस हुआ, हाँ हुआ। 6-7 की वैल्यू होती है ना, अगर हम राउंड ऑफ वाले फिगर से देखें तो कितनी, अगर हम अप्रॉक्स भी लेते तो 26 लेते, लेकिन उसने कितनी ली, 25, तो इसमें डेटा लॉस हो जाता है, डेसिमल पार्ट इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसको लिखने के लिए आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि इंट, दो आप यहाँ लिख रहे हो, जैसे इम्प्लिसिट में क्या था, हम यहाँ लिख दे रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली कर दे रहा था, राइट। लेकिन एक्सप्लिसिट में आप क्या कर रहे हो, बड़े से छोटा कर रहे हो ना, तो आपको छोटा वाला यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बिफोर योर वेरिएबल, कि इंट कर दो एक्स की वैल्यू को वाई में। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे डबल में एक वैल्यू ली है 25.67 एंड इसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा इंट और ये वाला वेरिएबल एज इट इज, इससे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरी इंट में कन्वर्ट हो गई, 25 आ गया। सी, दिस इज द फ्लो चार्ट। इंट का डेसिमल पार्ट लॉस हो जाएगा, डबल का डबल में ही रहा, 25 हमको इंट में वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज द पार्ट। और इसमें 0.67 क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया, राइट। तो ये था हमारा टाइप कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए और लार्जर प्रोग्राम्स में भी। स्टे ट्यून्ड, मैं इसके कुछ प्रोग्राम्स भी अपलोड करूंगी शॉर्ट्स पर भी और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, तो आप लोग दोनों फॉलो कर लेना। एंड यस, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और जावा को सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।